नमस्कार दोस्तों, आपका श्री स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं सीटेट 2021 की गणित की। यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर की, और हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। कि पहला क्वेश्चन जैसा वो कह रहा था कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से इनमें से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन की दिक् स्थान की समझ विकसित होने के लिए सर्वाधिक संभावना है। तो इसका साथियों सबसे करेक्ट जो आंसर है वो इसका फर्स्ट है। क्या है कि ड्राइंग बार ग्राफ से आप उसमें जो 3D फिगर के बारे में वो दिक् स्थान की समझ विकसित कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, कि आंकड़ों के निरूपण करने के लिए दंड आलेख खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि वो जब भिन्न बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए क्रिजनेयर्स जो रॉड्स होती हैं, क्रिजनेयर्स छड़ें जो होती हैं, उससे बच्चों को हम भिन्न पढ़ा सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन यही है 32 का, क्रिजनेयर्स छड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है 33। तो 33 में जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, तो वो गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग। तो ऐसा गणित में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम स्पेशल वैकेबलरी का यूज़ करें। तो यही इसका जो है वो करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34। वो क्या कहता है, शुद्ध कथन इसमें से आपको पहचानना है। तो 34 का जो शुद्ध कथन है वो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है, यही करेक्ट है, और इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। कि हमारा क्या है, द शेप ऑफ द फिगर डिटरमाइन द पेरीमीटर। जो शेप होता है वो पेरीमीटर को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो क्रम सूचक इसमें देखेंगे, जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि डिब्बे में 3 पेंसिल से कई समूह हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर ग्रुप की बात कर रहा है। यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे कि मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। यही आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है, और ये इसमें क्रम सूचक का भाव आता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन को पहचानने के लिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि बच्चों की समझ सभी प्रकार के त्रिभुजों व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है इसमें से। तो आपका जो इसमें 36 का है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है चारों ऑप्शन में से, और यही आपका सही इसका जवाब है, और सारे जवाब इतने करेक्ट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो गणितीय पाठ्यक्रम के लिए शुद्ध कथन आपको पहचानना है। पहला क्या कहता है, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च स्तर पे होना चाहिए। तो ये सही नहीं है। दूसरा क्या है कि बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आपका जो सेकंड और फोर्थ है, तो यहाँ पे आपके ये दोनों करेक्ट होने की संभावना है, लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट है वो आपका सेकंड ऑप्शन है, यही करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए आप सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन को, कि हम मान लेते हैं कि क्रमागत संख्याएं जो 5 हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करेंगे तो ये 5 क्रमागत संख्याएं होंगी। इनको हम 20 करेंगे। जब इनका एडिशन आप करेंगे तो आ जाएगा 5a प्लस 10d इज इक्वल टू 20। 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 2 जा, और ये 5 से 4 आ जाएगा। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो मीनिंग क्या है कि a प्लस 2d की वैल्यू 4 है, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो 2 और 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7, 7 प्लस 2 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, ऐसा कहता है, और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है
तो सबसे पहले रिमाइंडर उसने 5 दे दिया है, तो सीधा सीधा कह रहा है कि जो भाजक है इसका, जो डिवाइज़र है वो उसका से और जिसका शेष फल का 2 गुना है, तो शेष फल का वो 2 गुना हो गया तो 10 हो गया। और कोसेंट कितना है, कोसेंट का 5 गुना है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 का ये 5 गुना हो गया और ये 5 तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू ज़ा 20, 20 + 5 25, 25 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर 4 चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन आया था, तो आप इसमें क्या करना था, एलसीएम आपको सेम कर लेना था। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का 6, 4, 2, 3, 5 का एलसीएम लेते तो वो आ रहा है 60। तो सबके एलसीएम को 60 जब बनाते तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका करेक्ट है सेकंड, 5/6 एंड 3/4। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से आपका जब एलसीएम के आफ्टर द एलसीएम, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा 45/60 एंड नेक्स्ट आएगा आपका 50/60। तो ये पहला ही 50/60, तो यही सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये दूसरा नंबर का हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।